जी बताया जाए क्या। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा लगातार कई बार ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। और यही घटना आज से 2 दिन पहले उन्होंने भी इस प्रकार का घटना कहीं किसी सभा में उन्होंने फिर से एक बार ब्राह्मण समाज को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को भी अपमानित करने का काम किया। उन्होंने ब्राह्मण समाज को हरामी शब्द से संबोधित, साला जैसे अपशब्द से, गाली से संबोधित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पंडित साला हरामी आता है, सत्यनारायण भगवान कौन का सत्यनारायण भगवान का पूजा कहाँ से पूजा करवाने लगा, हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, ये हिंदू धर्म में पंडित सब अपने आप को क्या समझता है, हम दलित हैं, हम दलित को ये पूजा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का सोशल मीडिया पर जब हमने खबर देखा तो बहुत आहत हुए हैं, हम बहुत गहरे सदमा में हैं। आप बिहार जैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर चुके हैं, आप लगातार ब्राह्मणों पर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या जीतन राम मांझी जी को पता नहीं कि इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में 90% ब्राह्मणों ने ही इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे बहुत सारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ा है। और आप बार बार ब्राह्मण को अपमानित करते हैं। इस देश के पहले राष्ट्रपति ब्राह्मण थे। अरे आपको पता होना चाहिए जीतन राम मांझी जी कि इस देश में जब जब ब्राह्मणों ने अपना रुद्र रूप धरा है तो तख्ता पलट किया है। आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश ने जब भारत की संस्कृति और संपदा पर उसने अंग्रेजों की हुकूमत के लड़ाई न लड़ने के कारण एक ब्राह्मण को अपमान किया था, तो चाणक्य ने मौर्य वंश जो कि मयूर पालने वाले एक लड़के को स्थापित कर अखंड भारत का निर्माण किया था। हम ब्राह्मण हैं, हम श्राद्ध कराना भी जानते हैं और संस्कार भी कराना जानते हैं। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी खुले मन से आवे और पूरे ब्राह्मण समाज के सामने गलती माने, अन्यथा हम जो आवेदन इस कोर्ट में किए, हम केस की लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ यहाँ से नहीं, हम उच्च सदन तक की भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे और देश के राष्ट्रपति जी से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार जब आप किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर कोई जनरल सामान्य वर्ग के लोग अगर उन्हें जाति सूचक शब्द से पुकारते हैं तो उनके ऊपर 310 धारा लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है, चूंकि उनको अपमान किया जाता है। तो क्या हम भारत में पंडित, हम भारत में ब्राह्मण लोगों को इज्जत नहीं है? हम संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं? अगर संविधान कहता है कि भारत के लोग को समान अधिकार है तो मुझे भी समान अधिकार चाहिए, हमें भी इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर विलंब कार्रवाई हो और तभी मैं शांत रहूंगा। मंत्रिमंडल से इसको बर्खास्त किया जाए।